लाडले रहे हैं और बल्कि कुछ तो अनोखे लाडले रहे हैं जो चांद भी मांग लेते हैं खेलने को। और ये जो सियासी पार्टी कहती है कि वो लाडला या ये लाडला, मतलब जिस वक्त आपकी नज़रें गर्म होती है तो फिर सभी लाडले दिखते हैं। बल्कि अभी तो एक नई टर्म हमें सुनने को मिली है, आँख का तारा। ये भी अगली दफ़ा आपको राज दुलारा या जिगर का टुकड़ा भी सुनने को मिलेगा। जैसे आपने बायोमेट्रिक की बात की, मैं तो हैरान थी कि वो अमला एयरपोर्ट तक कैसे गया, क्योंकि मैं तो ये तवक्को कर रही थी कि ये सब उठकर दुबई पहुँचेंगे और वहाँ पर बादशाह सलामत की बायोमेट्रिक होगी, आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो एहसान हुआ उनका। इलेक्शन देखिए, इन हालात में अगर आप इलेक्शन को इलेक्शन कहते हैं तो फिर सलाम है अमजद की सियासी बसीरत को। ये सिलेक्शन तो हो सकती है और मैं तो बारहा कहती रहती हूँ कि ये एक आप कुरानदाजी कर लें। बचपन में जैसे हम लोग खेलते होते थे, हाँ ऐसे कर ले जिसके हिस्से में बादशाह की पर्ची आई वो बादशाह होगा और बाकी वैसे ना हिस्सा बकदर जुस्सा आप वो कर ले। आपको उनका पैसा वक्त जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोशिश तो हमारी पूरी होगी आवाम को जगाने की, क्योंकि हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। आवाम की ताकत साथ हो तो तभी ये चीज़ मुमकिन है। लेकिन जैसे 2018 के इलेक्शन हुए हैं वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे काउंट डाउन हुए कि 10, 7, 5, 6, 3। तो जिस वक्त मेरा नाम दिया था और जब एक सीट रह गई थी तो मेरे छोटे बेटे ने कहा था कि अम्मा अभी साईं का फ़ोन आएगा और वो कहेंगे कैमरे की तरफ देख कर हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गए। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होगा। देखिए जैसे हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से लोगों को मैं शामिल करवाना नहीं बोलूँगी, इतना घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। जैसे हल्का जा रहा है तो वो जो हल्का हमें बता रहे हैं कि हवाएं किस तरफ चल रही है। तो मेरे ख्याल में फैसला मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आपको अपना तजर्बा बता दूँ कि वापस से ये पीपल्स पार्टी के ही हिस्से में आएगा, क्योंकि वो कोई भी अपना मफलूहा इलाका छोड़ता नहीं है। मैं भी उनको ऐसे ही लॉलीपॉप दे दी होगी कि अभी तक आप सिंधी को देखिए और फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा। इसलिए कि शोर तो मच रहा था ना, तो आप बहुत दिनों से वो शोर भी नहीं सुनते जो एक होम्योपैथिक सी तनकीद हो रही थी, क्योंकि उनकी सारी तनकीद का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दे दिया कि क्या वो बच्चे थे कि जो 16 माह हमारे साथ रहे और उनको ये नहीं पता चला कि हमारी सारी सेटलमेंट हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग इस सेटलमेंट को इतना आराम से देख भी रहे हैं और बहस भी कर रहे हैं। सारा सिस्टम आप लोगों के सामने, बल्कि हमाम का दरवाज़ा खुल चुका है और आप लोग देख ही रहे सबको। तो ये सब कुछ तो ऐसे ही है, मुझे ही पता किसको दिखाने के लिए सारा ड्रामा करेगा। मैडम जिस जमात से आपका तारीख गवाह इस बात की वो जमात हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रही है। वैसे तो नहीं आज आप नवाज शरीफ को लाडला कह रही हैं, आपका तारा कह रही हैं। कल इलेक्शन में आप और नवाज शरीफ साथ ही इलेक्शन लड़ रहे हो, फिर कौन सा तारा कौन सा चांद? बिल्कुल आपने कहा कि ये असेंबली में भी मुझे हमेशा सुनने को मिलता रहता था कि आपकी पार्टी ये और वो और ऐसे। तो देखिए मैं हमेशा इस बात के लिए जवाब देती हूँ कि अगर हम हैं तो अपनी पाक फौज के साथ है ना, इंडिया की फौज के साथ तो नहीं है। और यहाँ पर कौन सा ऐसा सियासतदान तारीख में गुजरा है कि जिनको जिससे स्टैंड लिया हो, तो जरूरत पड़ने पर सभी उसी तरफ ही देखते हैं। और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ रही हो, तो आप मुझे बताइए कि हमारे कराची वाले तो इतने बहादुर हैं कि यहाँ शेर असली में आया था तो लोगों ने इसको कंकरियाँ मार मार के दिल्ली की तरफ बढ़ा दिया। तो यहाँ पर तो अब मुझे नहीं पता कि अब जो नए लोग शामिल हुए हैं उनके उसमें वो क्या करते हैं। और यहाँ पर तो मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वफाक में हम उनके साथ हुए तो देखिए मिलके वसी कर मुफाद में तो कुछ भी हो सकता है। जब लड़काना की सड़कों में घसीटने वाले और एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले साथ शेर शक्ल होकर बैठ सकते हैं, मोहब्बत गहरी निगाहों से देख सकते हैं, तो
अगर हमारा वजूद मुल्क को कौम के वसी तक मुफाद में नागुज़र हुआ तो हो जाएगा। बाकी को पार्टी लीडरशिप को पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको अपनी राय बता सकती हूँ। जब बैलेट पेपर के ऊपर आपको बल्ला ना दिखेगा, तो अगर बल्ला दिखा भी तो वो बहुत उन लोगों में से चुन के कोई एक होम्योपैथिक किस्म की पार्टी या कुछ ऐसी वो किया जाएगा, क्योंकि आवाम का जो गमो गुस्सा है वो पता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही लफ्ज़ हम दो लफ्ज़ सुनते आए हैं, राइमिंग वर्ड्स है कबूलियत और मकबूलियत, कि भाई आपकी कबूलियत हो ना हो, मकबूलियत हो ना हो, कबूलियत होनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा चेंज इसमें दिख रहा है कि भले कबूलियत है लेकिन मकबूलियत भी उतनी ही ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन अगर फैसला हो चुका है तो आप हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम साथ ही बैठेंगे और सारा कुछ होगा। यही निज़ाम चल रहा है, क्या होगा से वोट मांग रहे हैं। इन लोगों ने अपने हालात को सही किए। मैं नहीं समझती कि मुल्क के हालात में थोड़ी सी भी तब्दीली आई भी होगी, और नौजवान की आदत को ही सौंपना चाहिए, आराम करना चाहिए। हमारे तो पंजाब में 60 के बाद हम बाबा जी को कोने में बिठा देते होते थे, देखेंगे यहाँ पर अभी भी इनके दिल में तमन्ना है, लेकिन ये कि कुछ करना चाहिए। जहाँ दीदा भाग है तो सही, बट ये कि फैमिली प्लानिंग के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनको कौन के लिए नहीं।